नमस्कार, स्वागत है आपका ए टू जी ऑफ ट्रैवल के तीसरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सी फॉर कल्चर। आप जब भी किसी जगह पर जाओ, कोई नए लोकेशन पे जाओ, तो प्लीज़ वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत फ़ायदे में रहोगे आप। क्या फ़ायदे होते हैं कल्चर समझने के? जैसे अभी मैंने जो ड्रेस पहना है, इसको कहते हैं तोतोंग। मैं जब हिमाचल गया था धर्मशाला, तो वहाँ पर जो तिब्बती लोग हैं उनका नोर्बुलिंका नाम का वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। तो नोर्बुलिंका म्यूज़ियम में मैंने ये खरीदा था और वहाँ के लोगों से बातें की। वहाँ जो मॉन्क्स थे, वहाँ जो बुद्धिस्ट सिस्टर्स थी, उनसे बात की, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला तिब्बती संस्कृति के बारे में। और ये मैंने लगभग 6-7 साल पहले खरीदा था। आज भी मैं खास ओकेजन्स पे, इवन मैं आज भी अगर कभी किसी पारंपरिक फेस्टिवल में अपने मराठी लोगों के या मेरे किसी स्टूडेंट की शादी में वगैरह भी जाता हूँ पहन के, तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कौन सी संस्कृति का हिस्सा है। तो सबसे पहली बात सी से, आप जब किसी जगह पे जाके कल्चर, उनकी संस्कृति समझने की कोशिश करते हो, तो सी से होता है चेंज। इट चेंजेस योर थिंकिंग। आप उस जगह के लोगों के बारे में, आप उस जगह के बारे में क्या सोचते हो, क्या आपका थिंकिंग होता है उनके बारे में, वो अपने आप बदल जाता है, क्योंकि आपको उनके जिंदगी के कुछ छुपे हुए पहलू दिखने लगते हैं जब आप उनकी संस्कृति को समझने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों के पीछे के कारण आपको पता नहीं होते, वो जब आप उनका कल्चर समझने लगते हो तब आपको उनके कारण समझने लगते हैं। देन यू से आता है अनलर्न। तो हम जब किसी लोकेशन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंजाब गया, तो मैंने जो फिल्मों में देखा है, मैंने जो लोगों से सुना है, वो मेरे दिमाग में कुछ परसेप्शन बना होता है पंजाब के बारे में। अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, बट दिमाग में बैठा है। बट जब मैं पंजाब जाता हूँ, वहाँ के लोगों से घुल मिलता हूँ, वहाँ के लोगों के लोकल कल्चर, संस्कृति समझ के उसे अपनाने की कोशिश करता हूँ, तो अपने आप अनलर्निंग होता है। मैंने कुछ गलत सोचा रहेगा अगर उस इलाके के लोगों के बारे में, तो मेरी आंखें खुल जाती है। अपने आप मुझे समझ में आता है कि लोग कैसे हैं। जैसे नेपाल जाते वक्त बहुत लोगों से सुना था कि नेपाल में आप काठमांडू में वो थामेल नाम के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ संभल के रहो, वहाँ पर लोग तुम्हें कुछ ना कुछ चरस गांजा बेचने की कोशिश करेंगे। अब हम ग्रुप में थे तो हमें तो ऐसा कोई मिला नहीं, लेकिन जब हम वहाँ से निकल के उस क्राउडेड मार्केट एरिया में भी मैंने देखा कि कोई एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया, किसी ने भी गाली गलौज नहीं किया। लोग एकदम संयम के साथ एकदम अच्छे बर्ताव कर रहे थे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है नेपाल में, पॉवर्टी बहुत है, इंडिया के मुकाबले वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन लोग खुश ज़्यादा है। तो अनलर्निंग हो गया। मैं नेपाल के बारे में कुछ सोच के गया था, उधर जाके उधर के लोगों से मिलके, इवन पहाड़ों में जब मैं गया, पहाड़ों के तो लोग कहीं भी चले जाओ, इंडिया में जाओ, उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऑस्ट्रेलिया में, केनिया में, या फिर आप नेपाल में, पहाड़ी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो उनके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले लद्दाख में था, तो मैंने पहाड़ी लोगों पे एक अलग वीडियो भी बनाया था। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अनलर्निंग बहुत होता है। उसके अलावा एल, कल्चर का एल, यू लव द रियल पीपल। आपने जो ट्रैवल ब्रोशर में देखा होता है, आपने जो टीवी में किसी इलाके के लोगों के बारे में कुछ सुना होता है, पर जब आप वहाँ जाते हो, वहाँ की संस्कृति समझते हो, वहाँ के लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनका खाना खाते हो, उनके साथ अगर आप उठते, समझो आप ऑफ बीट ट्रैवलर हो और आप टिपिकल होटल में जाने के बदले आप वहाँ के लोगों के साथ घुलते मिलते हो। जैसे अभी मेरी वाइफ गई थी इटली कुछ साल पहले, तो वहाँ से वो ये मास्क लेके आई। तो ये मास्क के बारे में जस्ट मैंने देखा, ये तो फ्रिज पे लगा है मैग्नेट के जैसा, बट इस मास्क के बारे में फिर मैंने पढ़ा, मेरे मिसेज ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, और कि इटली में, वेनिस में कई 500-700 साल पहले ये एक रिवाज शुरू हुआ कि मास्क पहन के लोग स्पेशली लेंट वाले जो दिन, जो 40 दिन उपवास के होते हैं, तब अलग अलग कल्चर के लोग, मतलब अमीर गरीब सारे फासले मिटते हैं और लोग एक साथ आते हैं। और मास्क में आप वो आपकी गरीबी को भूलकर आप अमीरों के साथ भी घुल मिल सकते हैं। या कोई अमीर होगा, कोई राजा का भी बच्चा होगा, वो अपने सारे टिपिकल वो जो पिंजरे में, सुनहरे पिंजरे में बंधे, वो छोड़ के वो गरीब लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है।
अमेजिंग चीज़ है ना। तो आप अलग अलग जगह पे जाओ तो ऐसी चीज़ें इकट्ठा भी करो और उनके बारे में और जानो भी, तो आपको उस इलाके के लोगों के बारे में एक ज़्यादा अपनापन महसूस होगा। देन टी से यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट, ट्रीट विद रिस्पेक्ट। तो आपने और मैंने अफगानिस्तान के बारे में क्या सुना है, आपने और मैंने अपने ही देश के कश्मीर के बारे में कितना कुछ हमने गलत शलत सुना है, बट जितने भी मेरे पहचान के लोग जाके आए हैं कश्मीर और अफगानिस्तान दोनों जगह, उन्होंने वहाँ के लोगों के बारे में, उधर का प्राकृतिक सौंदर्य तो अलग बात है, बट लोग कितने सुंदर है, बर्ताव कितना सुंदर है, कितना अपनापन है लोगों के बर्ताव में, ये हमें कहीं मीडिया में देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ ट्रैवल करने के बाद वहाँ के लोगों के बारे में आपको एक रिस्पेक्ट, और इतने कठिन, जैसे मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो इतनी कठिनाइयों में भी लोग कैसे मुस्कुराते हुए रहते हैं। दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी इकट्ठा करने के लिए, चारा इकट्ठा करने के लिए, और लोग फिर भी मुस्कुराते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, देन यू से होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन अवॉइड होता है। अब आप सोचिए ना, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और ऑस्ट्रेलिया जाके मैंने वहाँ पर केन्स में ये हैट खरीदी। अभी ऑजी हैट बोलते हैं इसको। ओके, दिस इज कॉल्ड एन ऑजी हैट। तो आई कैन वेयर इट द वे आई वांट। और जो लेडी वहाँ पर बेच रही थी, केन्स में मैंने ली थी, तो ये औरत क्या बोल रही थी, स्क्वॉश इट वॉश इट, स्क्वॉश इट वॉश इट, मतलब आप चाहो उसको मरोड़ के रखो, फोल्ड करके बैग में रखो, वॉशिंग मशीन में डालो, कैसे भी, कोई टेंशन नहीं, मेरा प्रोडक्ट एकदम ज़बरदस्त है। अब वहाँ से मैंने खरीदने के बाद इतने लोगों से मुझे इंक्वायरी आई कि यार हमको भी चाहिए। अब क्या होता है, मैं उस इलाके में जाऊँगा वापस कभी, मैंने उस लेडी को और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलवा के दिए। या इवन हम नेपाल में टी शर्ट बनवाया था हमने माउंट एवरेस्ट का, तो वो एवरेस्ट बेस कैंप का टी शर्ट इतने लोगों को पसंद आया कि उस आदमी को और 100 ऑर्डर मिले। अब मान लीजिए कल को अगर वहाँ पर उस एरिया में मैं जाता हूँ और मुझे या मेरे पहचान वाले किसी को कुछ तकलीफ भी होती है, ये लोग ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि हमारी वजह से बिजनेस मिला है, हमने उनको अपनापन और प्यार दिखाया। अनप्लेजेंट सिचुएशन अवॉइड हो सकते हैं जब आप लोगों के साथ उस तरह से बिहेव करते हो, अपनापन, उनकी संस्कृति जानने लगते हो, और गलतियां करने से आप बचोगे। जैसे आप अगर किसी गुरुद्वारे में जाते हो तो सिर ढकना ज़रूरी है। अगर आप सिर नहीं ढकते तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा, शायद डांटा भी जाएगा। बट अगर आप पहले से ये सुन के समझ के जाते हो तो गुरुद्वारे में जाते वक्त मत्था ढक के ही जाओगे, आप मैरिड अपना सिर ढक के जाओगे, वहाँ पर आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। सो आप किसी मंदिर में जा रहे हो, गिरजाघर में जा रहे हो, किसी भी इलाके में जा रहे हो, वहाँ की संस्कृति का पहले से अभ्यास करना भी ज़रूरी है, और वहाँ जाने के बाद उधर के लोगों के साथ घुल मिलना भी ज़रूरी है। आर से क्या होता है, फिर रिश्ते बनते हैं। आर से रिलेशंस बिल्ड होते हैं, रिश्ते बनते हैं। जब आप उस इलाके के, जैसे मैं केनिया गया था कुछ साल पहले, तो वहाँ जाने के पहले मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए गया था। वहाँ जाने के पहले मैंने कुछ स्वाहिली शब्द, केनिया के लोग जो भाषा बोलते हैं उसको स्वाहिली बोलते हैं, वो स्वाहिली शब्द मैंने सीखे, उनके साथ मैंने बातें करी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया, एयरपोर्ट पे जो ड्राइवर हमको पिकअप करने आया था, उससे जब मुझे जम्बो बोला तो मैंने भी जम्बो बोल के उसको हाई फाइव दिया। बंदा खुश, बंदा अगले 5-6 दिन हमारा दोस्त बन गया। आपको पता है लायन किंग में जो बंदर, जो उस लायन किंग को याद दिलाता है सिम्बा को कि तू कितना महान है और तू किस राजा का लड़का है, उसका नाम होता है रफीकी। अब रफीकी का स्वाहिली भाषा में मतलब क्या है, दोस्त। तो ये सारे वर्ड्स मुझे वहां पर सीखने को मिले। मैं पहले से थोड़ा सा पढ़ाई करके गया कि टाटा को क्या बोलते हैं, हेलो को क्या बोलते हैं, हाउ आर यू को क्या बोलते हैं। अपने आप लोग वहां पे आपके साथ ज्यादा घुल मिल जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। ओके, मैं खुद जिस इलाके में जाता हूँ उस इलाके की कोई ना कोई भाषा बोलने की कोशिश करता हूँ। मैंने थोड़ा गुजराती पण आवड़े छे, असी थोड़ी पंजाबी विच भी गल्ला करांगे। तो ये सब जहाँ जाएंगे वहाँ की भाषा में आप बात करेंगे तो लोग ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और अपने बन जाते हैं। एंड फिर वो हमें क्या करते हैं, ई से एम्ब्रेस, लिटरली जादू की झप्पी मिलती है। लोग एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, एक दूसरे से दोस्ती बन जाती है, एक दूसरे से अपनेपन के साथ व्यवहार होता है। फिर वही ड्राइवर, वही गाइड को हम और 4 लोग रेकमेंड करते हैं तो वो भी हमें याद रखते हैं। कल्चर, संस्कृति बना के रखना ज़रूरी है। आप जिस इलाके में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ की संस्कृति में मिक्स हो जाइए, जैसे दूध में शक्कर मिक्स हो जाती है।
और अगली ट्रिप में आप ये कीजिए, देखो कितना मजा आएगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।